हे लर्नर्स, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। आज हम आपके साथ हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। उस प्रॉब्लम में हमें एक ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन करना है जिसे इनपुट में हम न्यूमेरिक नंबर लें और आउटपुट में हमें उसका वर्ड फॉर्मेट मिले। तो पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। हमें इनपुट में ये नंबर चाहिए और आउटपुट में इसका वर्ड फॉर्मेट चाहिए। जैसे अगर बात करें आउटपुट की तो ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, ये 1000 प्लेस होता है। तो वंस और टेंस प्लेस मिलके हम एक कंबाइंड डिजिट लिखते हैं। उसके बाद से 100 लिखते हैं। 100 के बाद से ये 4 का 4 एज इट इज आ जाता है। फिर 4 के बाद हम 1000 लिखते हैं और 7 का एज इट इज चला आता है। पेन एंड पेपर वर्क में ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप सिंपली, आपको सारी चीजें आती हैं, आप लिख देते हो। लेकिन अगर बात कंपाइलर की आती है तो कंपाइलर में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं और ये प्रोग्राम एक हल्का सा लॉजिकल प्रोग्राम हो जाता है। तो उसी प्रोग्राम पे आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम बना के रखा है पहले से। मैं उसको पहले रन करा के दिखाता हूं। उसके बाद अपन ने ये प्रोग्राम कैसे बनाया, क्या लॉजिक्स रहे इसको बनाने के पीछे, वो सारी चीजों को इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक कंसोल स्क्रीन आपको देखने को मिल जा रही है। इसमें आपको बोल रहा है इंटर नंबर। इंटर नंबर में 5 6 7 8 मैंने ये दे दिया। तो आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो क्या रहा है, 5678। सिमिलरली एक और लेते हैं नंबर, ये लिख दिया मैंने 9085। ये जीरो लिख रहा है इसलिए क्योंकि हमने जीरो को भी डिस्प्ले किया है, हमने जीरो की भी कोडिंग की हुई है। ठीक है, आप चाहते हो तो ये जीरो वाले पोर्शंस को भी स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने जीरो वाले पोर्शंस को स्किप नहीं किया। वो कैसे स्किप करना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको सिंगल डिजिट के लिए प्रोग्राम बनाना है, मीन्स कि आपको सिर्फ एक नंबर के लिए प्रोग्राम को डिजाइन करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक हेडर फाइल इंक्लूड करोगे। ठीक है, और वहां से इनपुट लोगे। लेकिन जो यहाँ पे मेरा इनपुट लेने का तरीका है वो हल्का सा डिफरेंट है। इस वीडियो में हम कैरेक्टर एरे में इनपुट लेंगे और इससे जो नंबर हम इनपुट लेंगे उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। स्ट्रिंग की ट्रीट करने के बहुत फायदे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटीजर में नंबर लू, एज फॉर मैं एक्स में नंबर लू, लाइक वाइज 1 2 3, तो सबको अलग अलग करने के लिए मुझे मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद से 3 को अलग करूंगा, 2 को अलग करूंगा और 1 को अलग करूंगा। लेकिन अगर मैं इस x को या फिर जो नंबर है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लूंगा तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडेक्सेस के साथ डील करने पड़ेंगे। मतलब ये मेरा 0th इंडेक्स हो जाएगा, ये मेरा 1 इंडेक्स हो जाएगा और ये मेरा 2nd इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं वाइल वाली चीजें लगा के या फिर लूप को सेपरेट करके उन चीजों से हम यहाँ पे बच सकते हैं। और उसके बाद से ये जो कैरेक्टर एरे है इसको एक पॉइंटर लगा के, पॉइंटर टू स्ट्रिंग लगा के हमने ये क्या किया, इसमें कुछ स्ट्रिंग्स असाइन कर दिए हैं, जैसे 0 1 2। ये क्यों असाइन किया है, क्योंकि हमें 1 डिजिट के साथ डील करना है। तो 1 डिजिट में 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंडेक्सेस हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने इसलिए इसको लिया है ताकि हमें जब लास्ट में हम कॉल करेंगे तो हम इंडेक्सेस की मदद से ही ये सारे वर्ड्स फॉर्मेट्स को कॉल कर लेंगे। जैसे उसके बाद से हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ लगाया। इसको ड्राई रन भी कराते चलेंगे। जैसे मैं एक 6 के लिए ले लिया हूं कि मान लो यहाँ पे इनपुट हमने 6 दिया है। ठीक है, तो एक इंटीजर len लिया है, उसमें strlen a, मतलब ये जो हमें लेंथ दे देगा, मतलब हमने कितने डिजिट का नंबर इनपुट किया है। 1 नंबर में तो आपको पता है कि 1 लेंथ 1 आएगी, लेकिन 2 3 में आपको भी ये strlen फंक्शन जो string.h हेडर फाइल में होता है वो हमें बता के दे देगा। ये भी एक कारण है इसको कैरेक्टर एरे में लेने का और जो नंबर हम लेंगे उसको इस स्ट्रिंग में इनपुट लेने का। अगर लेंथ 1 होती है तो हम क्या करेंगे, पहले 0 वाले को कॉल करेंगे, 0th इंडेक्स को कॉल करेंगे। 0th इंडेक्स को कॉल किया, लेकिन आप लोग को ये लग रहा हो -48 क्यों लिया है। -48 इसलिए लिया है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं आस्की वैल्यू की, तो जो चीजें हम कैरेक्टर में इनपुट लेते हैं तो वो चीजें एज इट इज इंटीजर में नहीं होती है। उसकी आस्की वैल्यू से हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो 0 की आस्की वैल्यू अगर कैरेक्टर में इनपुट ले रहे हैं तो 48 से हमें माइनस करानी पड़ेगी, तभी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, जो नंबर, क्योंकि
वहां पे 48 के बाद ही हमें नेक्स्ट चीजें असाइन मिलती हैं। तो इसीलिए हम वहां पे 48 से चीजों को माइनस कराएंगे। अगर 48 से चीजें माइनस नहीं कराएंगे तो वो यहाँ पे जो नम में वैल्यू है ये हमें अलग मिलेगी, ठीक है, 48 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 48 से ही स्टार्ट होती है। जैसे 48 का हो जाता है 0, 49 का हो जाता है 1, 49 का 1, 50 का 2, वैसे ही चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये 48 से माइनस कराया, तो जो नम में हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो सिंपली नम में अगर वैल्यू 6 आ जाती है तो हम प्रिंट एफ स्ट्रिंग, कौन सी, सिंगल नम की स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे और नम में 6, ये जो नम हमारा हो उसमें 6 वैल्यू को डाल देंगे, तो ये 6 इंडेक्स को कॉल कर लेगा और 6 इंडेक्स में हमारा जो स्ट्रिंग असाइन है 6 वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये था एक डिजिट के लिए। अब अगर बात करें 2 डिजिट्स के लिए, 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लॉजिक्स को थोड़ा समझते हैं। 2 नंबर के लॉजिक्स में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 डिजिट में आपके पास नंबर है, सपोज करते हैं 2 डिजिट्स के नंबर के टाइप कितने हो सकते हैं, पहले वो टाइप्स डिस्कस करते हैं। जैसे 2 डिजिट में एक हो जाता है 1, 10, 11, 12, 13, एक ऐसे नंबर्स, और एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 20, 30, 40, 50, ठीक है, और एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 21, 22, 31, 32, जो 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बने रहते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका अगर वर्ड फॉर्मेट देखें तो इसका वर्ड फॉर्मेटिंग अलग होता है। लाइक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। फिर यहाँ पे 20, 30, 40, 50। लेकिन अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 टू वर्ड से मिलके बनते हैं, एक 20 और एक 1, 2 चीजों से मिलके बनती है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले वाले टाइप की, ये 11, 12 वाले टाइप्स के, ठीक है। तो 11, 12 के टाइप में हमने क्या किया कि हमने वो चीजें तो वही सेम रहेंगी, कैरेक्टर ए नाम का लिया है, फिर वो चीजें हमने ली है। अब एक बात जो लॉजिक यहाँ पे पकड़ने वाली बात है, अगर आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 को अगर ध्यान से चीजों को एनालाइज करोगे तो जैसे 10 होता है, 10 में 2 डिजिट होते हैं 1 और 0, दोनों को ऐड करोगे तो हमें 1 मिलता है, 1 और 1 को ऐड करोगे तो हमें 2 मिलता है। इसीलिए हमने इंडेक्सेस का इसके साथ रिलेशन फाइंड किया है, ठीक है। इंडेक्सेस का इसीलिए इसके साथ जो रिलेशन हमें मिला है, यही रिलेशन जो होता है वो सबसे बड़ी लॉजिक है, जो सबसे बड़ी लॉजिक यहाँ पे समझने वाली चीज है, ठीक है। एसटीआर लेन ले लिया है कि अगर लेंथ 2 होगा तो ये ब्लॉक के अंदर काम करेगा। ब्लॉक के अंदर काम क्या करेगा, हमें क्या करना है, 2 नंबर्स जो 11 का 1 और एक और 1, दोनों 1 को सिंपली ऐड करा देना है। तो हम सेकेंड इंडेक्स पे 2 आएगा तो हम सेकेंड इंडेक्स पे 11 रख देंगे। आप देख पा रहे हो 0, 1 और सेकेंड इंडेक्स पे हमने 11 रख लिया है। अगर मैं 14 की बात करूं, 14 में 2 डिजिट्स कंटेन होते हैं, 1 और 4, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। इसीलिए 5th इंडेक्स पे हमने क्या रख दिया है, 14 रख दिया है। तो यही रिलेशन सबसे बड़ी रिलेशन है। इसी रिलेशन को अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप कितने भी नंबर्स के प्रोग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही हमने 2 नंबर्स को ऐड करा लिया। एज फॉर एग्जांपल में हमने 18 लिया है, 18 को क्या करेंगे, 18 को 1 और 8 दोनों को अलग अलग करेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 0th इंडेक्स को एक्सेस किया है और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस किया है। दोनों में 48 माइनस कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल नंबर्स चाहिए। अगर मैं 48 से माइनस नहीं करता तो हमें कैरेक्टर्स वाले नंबर मिलते, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था। और सिंपली 2 डिजिट्स में हमने ये जो नंबर है उस नंबर की वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 8, दैट इज 9। तो 9th इंडेक्स पे हमारा क्या होना चाहिए, 9th इंडेक्स पे हमारे पास 18 रखा हुआ है। तो वहां से हम लॉजिक क्रैक कर लेंगे और ये 18 प्रिंट होके आ जाएगा। मैं आपको अगर यहाँ पे रन करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 16 यहाँ पे दिखा रहा है 16, क्यों, क्योंकि 1 और 6, 7th इंडेक्स पे हमने क्या रखा है, 7th इंडेक्स पे हमने 16 को रखा है। इसी तरह अगर बात करें 20, 30, 40, 50 की भी, तो 20 और 20 में भी देखोगे तो यहाँ पे हमने इसीलिए 2 स्पेस छोड़ दिया। यहाँ पे एक स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमें 1 और 1 0, 1 प्लस 0 मिलके 1 चाहिए होता है, इसीलिए हमने 1 इंडेक्स पे लाने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिंग दी है। ऐसे ही अगर 20, 30 की भी बात करें
तो 20 2 और 0 मतलब सेकेंड इंडेक्स पे हमें कहीं ना कहीं 20 को रखना पड़ेगा। 30 में कितना होता है 3 + 0 मतलब थर्ड इंडेक्स पे अगर हम 30 को रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूरे मेन प्रोग्राम की बात करते हैं। मेन प्रोग्राम की बात ऐसे समझिए कि यहाँ पे strlen निकाल दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, एक ड्राई रन कराती ही चलता हूँ 5 6 7 से। ठीक है, 5 6 7 ले लिया, यहाँ पे strlen निकल गई, तो यहाँ पे सॉरी ये नंबर नहीं होगा, यहाँ पे scanf में हमने लिया है ना, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। strlen में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, strlen में हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, नंबर की वैल्यू नीचे असाइन होगी, तो यहाँ पे देखेगा लेंथ 1 है, नहीं लेंथ 1 नहीं है, तो ये वाले पार्ट को स्किप कर देगा। यहाँ पे अगर केवल 5 रहता तो ये वाले ब्लॉक्स चलते, और जो 1 वाला यहाँ पे क्या होता 5 - 48 होता, नम में यहाँ पे वैल्यू 5 आती, 5 इंडेक्स पे ये 5 को प्रिंट कर देता। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर है, 3 नंबर है सॉरी, पहले आप 2 नंबर के साथ ही काम करते हैं। 2 नंबर वाली चीजें समझ जाओगे तो फिर 3 नंबर वाली चीजें बहुत आसान है। 56 हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको वो पहले ही बताया था, ये वाले डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली चीजें अगर आप समझ गए तो ये वाली चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केसेस आपको मिलेंगे। एक तो पहला केस क्या मिलेगा कि 3 केसेस आपको मिलेंगे। क्या, एक तो ये ऐसे वाले नंबर्स मिलेंगे 19 18 17 जिसके फर्स्ट नहीं, 0 इंडेक्स पे हमेशा 1 रहेगा, 0 इंडेक्स पे हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे वाले नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास हमेशा 1 मिलेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू आप देखना आज की टेबल में, 1 की वैल्यू जो होती है वो 48, और एक माइनस कर दो तो वो 1 वाली वैल्यू आ जाती है। तो लेंथ में हमारे पास 2 होगा, और अगर वैल्यू 49 हुई मतलब 0th इंडेक्स पे अगर 49 का मतलब 1, 0 इंडेक्स पे 1 आएंगे तो ये वाले ब्लॉक्स काम करेंगे। ये वाले ब्लॉक्स क्या करेंगे, 0th इंडेक्स पे तो 1 आए हुए, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका बाद वाला, तो 1 और 7, मान लीजिए 1 और 7 है, तो 1 और 7 मिलके 8 हो गए, और यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 वाले इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है हमने, 2 डिजिट की अगर मैं बात करूं, 2 डिजिट के 8 इंडेक्स पे हमारे पास 17 प्रिंट होके चला आएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। तो एक ये केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि सेकेंड वाले इंडेक्स पे हमेशा 0 आए। दूसरा केस जो क्या होता है, जैसे 20 30 40, तो इसमें क्या होता है हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हमेशा क्या है 48 आए, मींस 0 आए। वो हो गया हमारा दूसरा केस। तो दूसरा केस को डील करने के लिए हमने देखिए 1th प्लेस पे हमारा 48 आए, तो 10th प्लेस वाले स्ट्रिंग को हमें कॉल कर देना है। ठीक है, 10th प्लेस वाले ये जो 20 30, ठीक है, ये वाले को कॉल कर देना है। उसके बाद अलावा जो भी नंबर हो तो उसके लिए क्या करना है, 0 इंडेक्स डाल लिया है, 0 इंडेक्स में 10th प्लेस वाली डिजिट को कॉल कर लेना है, और वंस जो कि उसका दूसरा 1 इंडेक्स लेकिन डिजिट दूसरी डिजिट को हमें सिंगल नंबर में प्रिंट कर देना है। एज फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 35 की, तो 3 मतलब 10th प्लेस वाली डिजिट, तो यहां पे पहले 30 कॉल हो जाएगा। ठीक है, और 5 तो यहां पे सीधा 5 कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक्स आपको सिंपली क्रैक करना था। अगर लेंथ 3 हुई तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। लेंथ 3 और 4 5 6, अब जितनी भी लेंथ है आप, मेरे को लगता है ये अगर लॉजिक समझ गए तो कितने भी नंबर्स की आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में चीजें कितनी होती हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 356। तो अगर 356 को ध्यान से एनालाइज करें तो 56 के लिए तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर लिया है। 55 के लिए क्या 1 इंडेक्स पे हमें 10th वाली डिजिट चाहिए, लाइक 50 चाहिए, FIVETY, और यहाँ पे 1st प्लेस पे 60 वाली 6 चाहिए, सॉरी SIX मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, 6 चाहिए। और एक बात, यहाँ पे भी तो 1s वाली डिजिट ही चाहिए, लाइक 3 4 5 6 ही चाहिए। इसको एक्सेस करके सीधा उसके कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग में डाल दो तो वो 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा।
और इसके साथ एक हमेशा यहाँ पे एक चीजें फिक्स रहेंगी, क्या? 100 हमेशा फिक्स रहेगा, 100 कभी नहीं बदलेगा। अगर लेंथ 3 हुई तो ये वंस प्लेस के बाद ये जो 100 है वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया है कि अगर लेंथ 3 हुई और देख लो जीरोथ इंडेक्स को सबसे पहले क्या करो, 48 से माइनस कर दो, तो ये हमें नंबर में वो वैल्यू मिल जाएगी। और %s ये सिंगल, जैसे यहाँ पे मान लो कोई एग्जांपल है 789 हमारे पास एग्जांपल है, तो ये जीरोथ वाले को एक्सेस करेगा 7, सिंगल में नम की वैल्यू कितनी डाल देगा, नम की वैल्यू यहाँ पे हमसे बैक कर लेते हैं, नम की वैल्यू हमें 7 डाल देगा। नम की वैल्यू 7 डाल दिया तो कुछ करना ही नहीं है, सिंगल में नम की वैल्यू 7 मतलब 7th इंडेक्स को एक्सेस कर लेगा। 7th इंडेक्स को एक्सेस करेगा तो 7th इंडेक्स पे आपको ये मिला रहेगा 7, ये थोड़ा सा इसको दूर कर लो, 7 नंबर पे आपको 7 मिल गया रहेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करो, सिंपली लेंथ को माइनस करा दो, 3 हो गया तो लेंथ को 2 कर दो और वो ऊपर वाली चीजें उठा के कोड में पेस्ट कर दो। और पेस्ट करते टाइम ध्यान रखना है, जहां पे 0 है वहां पे 1 कर दो और जहां पे 1 है वहां पे 2 कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि अब मतलब 0 और 1 को एक्सेस ना करके आपको 1 और 2 को एक्सेस करना है, तो बस चीजें वहां पे आज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप देखोगे सिंपली वही वाली कोडिंग उठा के रख दी गई है, जहां जहां पे 0 इंडेक्स था वहां पे 1 कर दिया गया है और जहां जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दिया गया है। मतलब ये तो अब 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया ना, तो अब हम 0 और 1 पे काम थोड़ी ना करना है, अब हमें 1 और 2 पे काम करना है, तो हम 1 और 2 को इंडेक्स को एक्सेस कर दिए। इसीलिए आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखोगे कि ऐसे कैरेक्टर्स में इंटीजर्स में लिए गए हैं, फिर उसको लूप तोड़ के वाइल लूप लगा के फिर अलग किया गया है, फिर उसको अलग कैरेक्टर में रिपीट किया है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाता। लेकिन ये लॉजिक आप अगर समझ जाते हो, 2-3 बार वीडियो को देखो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर लेंथ 4 हुई तो कुछ नहीं, सिंपली लेंथ 4 हुई तो आपको 1000 तो फिक्स रखना है, 1000 फिक्स रखना है, उसके बाद से लेंथ को माइनस कर दो और सीधा वो इंडेक्सेस बदल दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 2 कर दो, 2 का 3 कर दो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो यू हैव टू थिंक स्मार्टर। कोडिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग द कोड्स, कोडिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग द स्मार्टर, हाउ स्मार्टर यू थिंक। अगर आप स्मार्टर हो तो आपको कोडिंग आती है। कोडिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे बड़े लॉजिक्स आने चाहिए, नहीं, आपको जुगाड़ आना चाहिए, जो कि हमारे इंडियंस में कूट कूट के भरा हुआ है। तो आप जुगाड़ लगा सकते हो ऐसे ही और आगे बढ़ सकते हो। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप 5, 6 या फिर 7 जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उस आगे वाली डिजिट्स का कोड बना के मुझे व्हाट्सएप करोगे, मेल करोगे या फिर सिंपली कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दोगे। लेकिन करना जरूर, ट्राई करना। अगर आपको इसके लॉजिक्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कोडिंग। और अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हो सी में, C++ में, तो आप हमारे चैनल में थोड़ा सा अंदर घुस के तो देखो, मजा आएगा आपको। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स डले हुए हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।